सर, एक तरफ बॉलीवुड का जमकर बॉयकॉट हो रहा है, ब्रह्मास्त्र का जमकर बॉयकॉट हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ आलिया भट्ट और तमाम जो प्रोड्यूसर यानी कि प्रोड्यूसर और डायरेक्टर कह रहे हैं कि हमने 250-300 करोड़ रुपए की वर्ल्ड वाइड कमाई की है। जनता कह रही है कि अगर कोई फिल्में देखने ही नहीं गया तो फिल्म इतना बजट, कितना पैसा कैसे कमा रही है। फेक जो है, फेक टीआरपी है सब फिल्म को लेकर। देखिए, मुझे लगता है कि ये कोशिश की गई है हॉलीवुड को कॉपी करने की और हिंदुओं को अपीस करने की। जितना मैं फ़िल्म को समझ पाया हूँ, जहाँ तक देखा जा रहा है कि काफ़ी हद तक जो है इन्होंने कोशिश की है उसमें कैरेक्टर का नाम शिवा रखना, सारे हिंदू लॉर्ड्स के आसपास फिल्म बनाई है। लेकिन उसके लिए दिमाग भी तो लगाना पड़ता है ना। डीसी और मार्वल में और ये सस्ते करण जौहर में फ़र्क है। फ़र्क ये है कि इसमें पहले इफ़ेक्ट्स भर भर के डाल दिए, ठीक है, इफ़ेक्ट्स में कहीं कोई कमी नहीं है। उसके बाद स्टोरी डाली है, ऊपर से इतनी बुरी एक्टिंग है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। मतलब इतनी बुरी एक्टिंग जिसकी कोई हद नहीं है। मैं कहता हूँ मतलब आप देखोगे फिल्म तो उसको देखने जाएगा कौन? मुझे तो समझ में नहीं आता। 4-5 साल और 400-500 करोड़ ये लगा कहाँ दिए? किसी क्रिएटिव एक्टर डायरेक्टर को देते, पंकज त्रिपाठी टाइप के किसी एक्टर को देते तो शायद है, मुझे लगता है कि कुछ अच्छा हो जाता। बट बहुत बुरी फिल्म है। जहाँ तक 250-300-400 करोड़ करने की बात है, मुझे लगता नहीं वो 300-400 करोड़ छोड़िए, वो 3-4 लाख लायक फिल्म है वो। उसको कोई देखने चला जाएगा, 3 घंटे पास करने भारी हो जाएंगे आपको। रिव्यूज़ 2-2 रिव्यूज़ हैं उनको। प्रॉब्लम ये नहीं है इनको। एक्चुअली क्या है कि ये जैसे वो राहुल गांधी है ना, फर्जी हिंदू बनना, और जब उसे होता है तो उसकी मजबूरी हो जाती है, वो ऊपर जनेऊ पहन लेता है कोट के, लेकिन अब मंत्र पढ़ने तो आते नहीं, पूजा में कैसे बैठना है वो तो आते नहीं। तो बॉलीवुड ने हिंदुत्व की तरफ फिल्म तो बनाने की कोशिश की है, लेकिन वो इतनी फर्जी और इतनी बेकार फिल्म बना दी है कि कहीं पर कुछ नहीं है। मेरा मानना है, जहाँ तक बात बॉयकॉट की है, इनके अपने पुराने कर्म हैं, तो इस तरीके से आप किसी की भी भावनाओं का अपमान करके पैसा नहीं कमा सकते। आप अगर किसी समाज में, किसी जगह पर कोई जिम्मेदार व्यक्ति हैं तो आपकी भी उस समाज के प्रति कोई जिम्मेदारी बनती है। सदियां बीत गई हैं। सुधांशु जी कहते हैं हमेशा 80 के बाद से तो इस देश में कैरेक्टर्स सारे देख लीजिए उठाकर, सब जितने भी गलत बैड कैरेक्टर्स होंगे सबके माथे पर तिलक होगा, सबके माथे पर सबके जो है सब पूजा करके उठेंगे और गलत काम करेंगे। और अमिताभ बच्चन कुली बनेंगे तो बिल्ला नंबर 786 हो जाता है उनका। तो ये तो सच है इस देश में, ये तो रियलिटी है और ये तथ्यों के आधार पर ही ये सब है। मेरा मानना है कि वो दिन अब बॉलीवुड के चले गए हैं, लद गए हैं। और मेरा एक और मतलब सजेशन भी उनको ये होगा कि अगर डीसी और मार्वल को कॉपी करना ही है तो कम से कम पैसे तो लगा रहे हो इतने सारे, तो कम से कम थोड़ी तो बुद्धि और दिमाग, थोड़ी तो ढंग की स्टोरी होनी चाहिए। जबरदस्ती का लव स्टोरी और पता नहीं क्या क्या सब फर्जीवाड़ा है। सर, ब्रह्मास्त्र को जिस तरीके से बार बार पर सुपरहिट दिखाने की बात की जा रही है, वर्ल्ड वाइड कलेक्शन दिखा जा रहा है, तो जो पीआर टीम लगी हुई है, दूसरी तरफ जनता बॉयकॉट कर रही है, क्या बॉयकॉट पर असर डाल पाएगी? ये दिखा पा रही है फिल्म की अब बॉयकॉट का असर नहीं है, फिल्म बॉयकॉट के चलते भी इतना पैसा कमा रही है, तो ये पीआर जो काम कर रहा है। देखिए, एक चीज़ इस देश को समझ लेना चाहिए और इस आम हिंदुस्तानी को जान लेना चाहिए। पीआर बॉलीवुड वालों का बहुत स्ट्रांग है। यानी कि पब्लिक रिलेशन, अगर शुद्ध भाषा में बात करें, पीआर उनका बहुत स्ट्रांग है। एक्टर्स के किसी के भी इंटरव्यूज़ आप उठाकर देखिए, बेइंतहा शानदार ऐसे केक कटिंग इंटरव्यूज़ होते हैं कि जैसे कोई मतलब पनीर काट रहा हो। इतना सॉफ्ट इंटरव्यू, एक हार्ड सवाल नहीं पूछा जाता उनसे, क्योंकि वो अलाउ ही नहीं करती। उनकी पीआर कंपनीज पहले से ही उन चीज़ों को इस तरीके से मैनेज करके रखती हैं। फर्जीवाड़ा, ज़बरदस्ती का इनको दिखाया जाता है, लार्जर देन लाइफ इनकी इमेज बनाई जाती है, उस पर करोड़ों में रुपए खर्च होते हैं, 100 करोड़ से भी ज़्यादा ही खर्च होते होंगे। इतने बड़े बड़े ब्रांड्स इनको बनाया जाता है। लेकिन पीआर कंपनी इस देश के 150 करोड़ लोगों की पीआर से नहीं लड़ सकते। इतने भी आज तक इनके पास टोटल इनकी नेटवर्थ और उनके पैसे हैं, अगर उसको वैसे कैलकुलेट 1 बाय 1 करने पे आ जाओ तो 90 से 95% हर एक स्टार की आजीवन कमाई। तो आप 140 करोड़ लोगों से कैसे लड़ेंगे? या 100 करोड़ लोग जिनके देवताओं को, जिनके भगवान को, जिनके धर्म को, जिनकी आस्था को आप गाली देते हो, उसका मजाक बनाते हो, उसके बारे में अपमानित भाषा का इस्तेमाल करते हो, उसके बारे में कुछ भी कहते हो, बोलने से पहले सोचते नहीं हो, जाहिर है। तो उसके बाद अगर आप उम्मीद करेंगे कि जनता आपकी फिल्म देखने आएगी, तो नहीं आएगी। महीने 2 महीने बाद आपने नेटफ्लिक्स पे आना ही है या किसी और साइट पे आना ही है, आपको फ्री देखेंगे लोग। तो ये बहुत बड़ी क्लियर चीज़ है कि अगर आप किसी रिस्पॉन्सिबल सिचुएशन में हैं, किसी रिस्पॉन्सिबल जॉब में हैं जिससे जनता से आपको पैसा आता हो, मास फंडिंग आपको होती हो, तो कम से कम अगर आप उनको वापस करके रिटर्न में कुछ दे नहीं सकते तो कम से कम उनका अपमान तो मत करो। थोड़ा सा आगे माइग्रेट करके साउथ इंडिया देखिए, वहाँ पर रजनीकांत जी को भगवान के रूप में माना जाता है, क्योंकि वो अपने लोगों के लिए करते हैं काम, बहुत चैरिटीज़ करते हैं, डोनेशंस करते हैं और तमाम तरह की चीज़ें करते हैं। जनता प्यार करती है क्योंकि जनता कनेक्ट होती है उनसे। आप एक चीज़ देखिए, आम इंडियन, आपने वो फिल्म देखी होगी, वो मैं झुकेगा नहीं, क्या नाम है उसका, वो पुष्पा।
उसमें अगर आप अल्लू अर्जुन का कैरेक्टर देखेंगे तो वो कैरेक्टर क्या है कि वो बिल्कुल एकदम हिंदुस्तानी कैरेक्टर है। उसको बहुत सांवला दिखाया है, बाल बहुत बिगड़े हुए, शर्ट नॉर्मल, पैंट ऐसी, ऐसा ही तो आम हिंदुस्तानी है। ये फिल्म बना रहे हैं हिंदुस्तान के लिए, 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए, और टी शर्ट पहने हुए हैं लंदन की, या पहने हुए हैं इतने 5 स्टार कपड़े जो एक आम इंसान इमेजिन ही नहीं कर सकता। तो लोग इनसे रिलेट नहीं कर रहे हैं। दे नीड टू सिट एंड इंट्रोस्पेक्ट। अब इससे कुछ नहीं होने वाला कि कोई अर्जुन कपूर आए और आकर ये कह दे कि भाई वी जस्ट नीड टू फाइट, बहुत वी हैव हैड इनफ, हमने बहुत सह लिया है। सह लिया क्या होता है? अच्छा काम करोगे जनता करेगी। जनता से थोड़ी ना लड़ सकते हो आप, जनता के बनाए हुए प्रोडक्ट हो, वरना जानता कौन है आपको और आप हैं क्या, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। बॉयकॉट को लेकर, जैसा कि अभी आपने अर्जुन कपूर का जिक्र किया, बॉयकॉट को लेकर तमाम जो बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं उनके जो एरोगेंस वाले बयान सामने आ रहे हैं। इससे पहले करण जौहर ने भी कहा था कि मुझे बॉयकॉट से फ़र्क नहीं पड़ता। तमाम इस तरीके के, आलिया भट्ट ने कहा कि अगर आपको नहीं देखना तो आप मुझे मत देखिए। तो वहीं दूसरी तरफ बॉलीवुड के कुछ ऐसे भी स्टार्स हैं, प्रकाश झा की बात करें, श्रेयस तलपड़े की बात करें, या फिर इसके अलावा मुकेश खन्ना जैसे लोग हैं जो कि बॉयकॉट पर बात करते हैं और कहते हैं कि जिस जनता ने बनाया है वो बिगाड़ भी सकती है। जनता से इस तरीके से लड़ने की जरूरत नहीं है बॉलीवुड वालों को। जिसकी तारीफ होनी चाहिए। टिस्का चोपड़ा का एक बहुत शानदार बयान आया। उन्होंने कहा कि आखिरी जज जूरी जो सब कुछ है वो जनता है, वो जो चाहे बना सकती है, जो चाहे कर सकती है, और आपके बिना हम क्या हैं। आप इस तरह की भाषा, कृतज्ञता का भाव, ग्रैटिट्यूड का भाव इस देश और देश की जनता के प्रति रखेंगे तो जनता आपको प्यार करेगी। लेकिन अगर फांसी लगने वाले याकूब मेमन के लिए 3 घंटे में 9 ट्वीट करेंगे तो जनता वो भी याद रखेगी। आप तय करिए आपको क्या करना है। ये स्टारडम, ये नेम, ये फेम, ये पैसा, ये सब फ्री में नहीं मिलता। जनता जो आपको देती है वो आपसे रिटर्न में उम्मीद करती है। जब देश को ज़रूरत होती है तो आप उसके साथ खड़े हों, जब देश को ज़रूरत होती है तो आप कहीं और जाकर पैसे डोनेट ना कर रहे हों, जब देश को ज़रूरत होती है किसी पर्टिकुलर कंट्री से ड्रिफ्ट हो रहा है जैसा कि ईरान से हो गया था तो वहाँ पर आप जाकर उनकी प्रथम महिला से ना मिल रहे हों। ये देश इस तरह की उम्मीद करता है, और अगर आप उस पर खड़े नहीं उतरेंगे तो जनता जवाब भी आपको उसी भाषा में देगी। जहाँ तक बात अच्छे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सारा बॉलीवुड खराब है, अच्छे एक्टर्स भी हैं, अच्छे काम भी बहुत कर रहे हैं, बहुत डाउन टू अर्थ, बहुत नीचे से उठ के आने वाले लोग भी हैं, उनकी तारीफ़ की जानी चाहिए। लेकिन ये मेरा मानना है कि स्टार किड्स पे के नाम पर ये 400 500 करोड़ रुपए में आग लगा देना, ये अपने आप में बर्बादी का कारण है। सिनेमा इज़ ऑल अबाउट क्रिएटिविटी, एंड क्रिएटिविटी इज़ ऑल अबाउट रिस्पेक्टिंग ईच रिलीजन एंड फेथ। और उसके बाद आप हास्य या कुछ भी, या फिर कुछ भी लार्जर देन लाइफ दिखाना चाहते हैं वो दिखाइए, बहुत शानदार बात है। लेकिन आपको वो बेहतर करना पड़ेगा। अब वो ज़माना रहा नहीं जो पहले था। सर, इसी को लेकर बार बार पे ये कहा जा रहा है कि बॉलीवुड का जो ट्रेंड है वो कुछ ही दिन चलेगा, उसके बाद वो खत्म हो जाएगा। बॉलीवुड सिर्फ 4 दिन की, बॉलीवुड बॉयकॉट, बॉलीवुड सिर्फ 4 दिन की चांदनी। आपको क्या लगता है कि जनता में आज जागरण हुआ है, ये सिर्फ 4 दिन के लिए है, सिर्फ 4 दिनों के 4 फिल्मों का बॉयकॉट करेगी और फिर बैठ जाएगी? एक ना वो क्या बोलते हैं, आपने देखा होगा वो चाय का जो कप होता है वो अलग अलग टेम्परेचर पे रंग बदलता रहता है। ये बॉलीवुड वाले ना ये बड़े एकदम गिरगिट टाइप के आदमी हैं। अभी आप देखिएगा ये हिंदू धर्म से नफरत करते हों या बेइंतहा प्यार तो करते ही नहीं है। पुराने बयान जो हैं इनके असलियत वाले हैं क्योंकि जनता ने इनको पकड़ा नहीं है। तो ये जो सारे हैं मिले जुले के ज़्यादातर में गिरगिट हैं ये। अब देख लेना आप थोड़े दिनों बाद जिस तरीके से बाइकआउट शुरू हो रहा है, अपने आप इस सारी फिल्में हिंदुओं पे आने लगेंगी और बेहतर आने लगेंगी। लेकिन ठीक है, गिरगिट ही सही, अपमान नहीं कर सकता हमारा, तो गिरगिट बन के रहे, लेकिन हमारे तरीके का सिनेमा बना, मतलब अपमान मत कर हमारे धर्म का, और क्रिएटिविटी करें। तो ख़त्म तो शायद होगा, और कुछ अच्छे लोग भी हैं वो होने चाहिए, लेकिन जो बेकार भी हैं जिनको शायद ये धर्म और ये संस्कृति और ये देश पसंद नहीं है, वो भी गिरगिट बन के अपना रंग बदल लेंगे और देश के हिसाब से फिल्में बनाएंगे। लेकिन ये एक राष्ट्रवादियों की जीत ही होगी। सर, एक तरफ जनता लगातार बॉयकॉट और तमाम बड़ी फिल्मों का बॉयकॉट कर रही है। अगर ब्रह्मास्त्र की भी बात करें तो पहले इस फिल्म का नाम ड्रैगन था, बाद में ब्रह्मास्त्र कर दिया। अब बॉलीवुड में से और भी खबर सामने आई है कि 700 करोड़ रुपए में अब नई महाभारत बनेगी जो बॉलीवुड बना रहा है। तो क्या वो चलेगी या फिर जनता उसको भी बॉयकॉट करेगी? महाभारत मेरे देश की इमोशन से जुड़ी हुई एक चीज़ है, वो हमारी संस्कृति तो है ही। उसके साथ साथ जो पुरानी महाभारत बी आर चोपड़ा ने बनाई थी वो बहुत शानदार है। मुझे लगता है इस देश में जिस उम्र में मैं हूँ, और शायद आप भी, शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने वो महाभारत ना देखी हो, और उसको देख के संडे टू संडे इंतज़ार करके किस तरह से लोगों ने देखा है, उसका एक अलग प्यार है। मेरा तो बस आज के बॉलीवुड से एक ही गुजारिश और रिक्वेस्ट है कि वो हमारे बचपन की महाभारत का गोबर मत कर देना।
पता चला आप उसका भी यही ब्रह्मास्त्र वाला हाल बना दें, ऐसा नहीं करना चाहिए। वो एक बहुत ही शानदार जो है हमारी हिस्ट्री है, हमारा इतिहास है, उसको बेहतरीन तरीके से बनाएं और किसी ऐरे गहरे को नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि उस पर बहुत थॉरो रिसर्च और बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। आप कैरेक्टर्स को कपड़े कैसे पहनाते हैं, चीज़ें कैसे रखते हैं, जो चीज़ें हैं वो दिखाते कहते हैं, संस्कृति को कैसे दिखाते हैं, वो तमाम चीज़ें, मुझे लगता है उसके लिए अभी ये शायद मेंटली प्रिपेयर ना हो। इनके लिए अभी तक वो निब्बा निब्बी वाली लव स्टोरीज ठीक है, बस वो वहीं तक रह सकता है। मुझे लगता है ज़्यादा स्टोरीज जो बहुत शानदार हैं, जो बहुत ही आइकॉनिक रही हैं, उनको रिक्रिएट करने की कोशिश ना ही करें तो ज़्यादा बेहतर है। वो एक पुराने ज़माने के शोले को ही रिक्रिएट नहीं कर पाए थे राम गोपाल वर्मा, उसका ही गुड़ गोबर कर दिया था इन्होंने, तो मुझे लगता है नहीं करना चाहिए।